पावन मिले साधन भी है। वैराग्य उत्पन्न जिससे होता है। बहुत सारे सूत्र हैं। जगत का स्वभाव हुआ सम्यक वैराग्यार्थम। पाठ तो कर ही लिया आप लोगों ने। कुछ वैराग हुआ? नहीं हुआ। यदि वैराग आपको हो जाए तो कल पाठ करने के लिए माता पिता आपको मना कर देंगे। महाराज ये कब से आपने अपनाया? हम पाले पोसे सिखाएं पढ़ाएं, छोटे से बड़े बनाएं और आपको दे। हैं? अच्छा किया, खर्चा किया। लेकिन जब इसका मर्म समझ में आ जाता है तब उस व्यक्ति को समझ में आ जाता है ये सब क्या है। वैराग्य मेवा भयम। भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में लिखा है, यदि कोई अभय है संसार में तो केवल वैराग्य ही है। अन्य सारे के सारे भाव राग से लिपटे हुए हैं। देखने में आए या नहीं आए, वैराग्य नहीं हो रहा यह सिद्ध कर रहा है इनके बीच में भीतर कहीं न कहीं वह राग चिपका हुआ है। वह बाहर नहीं आ सकता तब तक जब तक कि 12 भावनाओं का चिंतन भीतरी भाव से जो करता है। तीर्थंकर जन्म से कभी भी नहीं किया 12 भावनाओं का चिंतन। 12 भावनाओं का चिंतन किया नहीं और चौखट से बाहर आए। और आप चौखट को देहरी बाहर नहीं आ सकते। बाहर जाते समय गए तो पूछा जाता है कहाँ जा रहे हैं, कब आओगे? विश्वास नहीं होता तो बच्चे को कैसे संकेत दे देते तुम भी साथ जाओ। घर कारागृह है वनिता वेदी, और ये परजन है रखवारे। पुरजन या परिजन अपने परिवार के लोग साथ रहते हैं। नेता कोई चले तो पुलिस हो जाते साथ, थोड़े से पीछे बने रहे लेकिन कोई उस परिधि में घुस नहीं सकता। कभी कभी ऐसा लगता है नेताजी के लिए भी बंधन है, परिजन है रखवारे। अटपट सा तो लगता होगा, आप लोगों को लगे या न लगे, कुछ कुछ तो हमें अटपट सा लगता है।
बिल्कुल ही पास पास पास, अरे थोड़े तो स्थान तो दो। उसके बिना है नहीं। तो हम तो ये सोचते हैं अनेकांत की उपासना बहुत अच्छी है, आप रहेंगे साथ तो हमारा अनेकांत पल जाएगा। तो इन भावों को लेकर के ऐसा लगता है, कुंद कुंद ने भी यह लिखा है द्वादशानुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अन्य सभी के लिए उन्होंने पुनरावृत्ति की बात नहीं कही, किंतु मुहुर्मुहुर् चिंतनम अनुपेक्षा, बार बार चिंतन करना चाहिए, यही एकमात्र अनुप्रेक्षा कहलाती। ऐसे भावों का एक प्रकार से उद्भव होना अन्य किसी ग्रंथों के वाचन से, स्वाध्याय से नहीं होता। 12 भावनाओं के चिंतन ध्यान की एक सहेली जैसी है, छोटी बहन जैसी है। इसके लिए निषेध नहीं किया, बल्कि अनुप्रेक्षा को उसका कारण उसके पीछे पीछे होने वाली भूमिका के रूप में स्वीकार किया। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। बस स्वयं नहीं समझे, मंगत राय भी यूं समझो मन में। उससे भी कठिन एक प्रकार से अनुभूति है। तो मृत्यु के समय में किंतु जो 12 भावनाओं का चिंतन करता है, मृत्यु को भी डर लग जाता है। यह व्यक्ति ऐसा कभी भी हमारे काबू में नहीं आने वाला। उसे रहस्य पूरा का पूरा रहस्य खुला हुआ है। भवने वने वा, चाहे भवन हो चाहे वन हो, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संयम की सीढ़ियों के ऊपर पैर रखने का एक प्रतिफल है। ये होगा, एक 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 सोपान ऊपर ऊपर जाएंगे। नीचे का कुछ भी मूल्य नहीं रखता है। तीर्थंकर इसलिए पीछे मुड़ते नहीं क्योंकि पीछे मुड़ने से सामने का दृश्य समाप्त होता है। अब सामने देखने से पीछे का दृश्य गायब हो जाता है। यहाँ तक कि नासा की ओर, उसके अग्रभाग की ओर देखने से आजू भी गायब और बाजू भी गायब। जिस समय आप बाजूबंद पहनते हैं ना, उसकी ओर देखोगे तो उस समय आपके सामने कौन आ रहा ये पता नहीं लगेगा। और सामने देखोगे वो बाजू बंद ही नहीं दिखता,
दिखना बंद हो जाता है। वो किस काम का है भैया बताओ? महाराज वो अपने लिए देखने योग्य नहीं है। क्या है? बोलो। दिखाने योग्य है। आपके प्रत्येक श्वास दिखाने योग्य है, खाने योग्य है ही नहीं। इसीलिए श्रुत केवली होने के उपरांत भी वह अपने आप को देख नहीं सकता, अथवा तो वैराग्य टपकता नहीं, वह है तो संयत, किंतु जो वैराग टपकता है वह एक अवसर अलग रहता है। उस समय दुनिया गायब हो जाती है और वे केवल अपने भावों का ही चिंतन होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल 12 भावना आते ही माथा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। तत्व चिंतन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि 12 भावना है। और कुंद कुंद ने उसको भी एक रूप देने के लिए द्वादशान प्रेषा लिखी है। किसी भी उनके ग्रंथ में अंत में अपना कोई भी नामोल्लेख नहीं किया उन्होंने, और यहाँ पर उन्हीं ग्रंथों को छाप करके सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई कॉपीराइट, क्या है कॉपी है? हाँ, मतलब पेटेंट, इसको दूसरा कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। भारतीय कोई वस्तु है और अमेरिका चावल के ऊपर पेटेंट करने जा रहा था। उन्होंने कहा भारत ने, ये हमारे देश की बीज है, तुम इसको पेटेंट नहीं कर सकते, तो छोड़ दिया बताते। व्यापार, सौदा, बस दाम बढ़ते चला जाए, दम भले घुट जाए, चल जाए, रखोगे कहाँ पर उसको? तो चक्रवर्ती भी क्षय समय दृष्टि हो करके, तीर्थंकर भी, सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन करते हुए भी वो वैराग्य फाट एक बार मुख में आया ही नहीं। इसका साक्षी लोकांतिक देवों का आवागमन। आप लोग आकर के भर करके बैठ जाए उस समय नहीं, फिर उस समय जो परिजन है रखवारे, यह कितने भी रखो आप, उसकी प्रति उनका कोई भी लगाव नहीं रहता। महाराज ये कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार वैराग्य के काल में उनको चलते हुए ही जाना चाहिए था। पालकी में क्यों बैठे? जंगल में जब जाना है, पालकी में क्यों बैठे? बैठना पड़ा। 12 भावना में इतने वो निमग्न हो गए। संभव है
जैसे कोट वगैरह भी पहनाते हैं ना सेठ साहूकारों को, और वो उसमें हाथ डालते ही एक बार इसमें हाथ डालते, जैसे छोटे बच्चों को पहना रहे हो। नहीं, ये आवश्यक है, ये आवश्यक। उसी प्रकार हमने भी सोचा भगवान को उठा करके पालकी में बिठा दे, तो भी कोई, हाँ वही तो हमने कहा। इसलिए जो 12 भावनाओं के चिंतन में लग जाते हैं, होश हवास बाहर का गायब हो जाता है। उस 12 भावना की चिकित्सा के लिए और कोई भी मणि मंत्र तंत्र बहु ही उस 12 भावनाओं को कोई भी रोक नहीं सकता। यह एक प्रकार से शरीर का चिंतन, काय का चिंतन और जगत का दर्शन ये सामने आ जाता है। इसके लिए वो कभी भी हैरान नहीं होते। वो चक्रवर्ती कहाँ गए, कहाँ गए बे चक्री, सारे के सारे पृथ्वी को जीत ली। कहाँ गए वे लोभी कौरव, जूझ मरे रण में, मने युद्ध में मर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ही होना है। उससे पूर्व में इन्होंने और कहा ये सब क्षणिक हैं, बुलबुले हैं। वैराग्य उनको पहले भी होना ही चाहिए था, उसी समय क्यों हुआ? देखो, समय के पीछे वो नहीं रहते और समय एक प्रकार से उनके पीछे हो जाता है।